नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन शुरू होते ही आबकारी नीति उप मुख्यमंत्री के आवास पर छापे आप विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 20-20 करोड़ के कथित ऑफर समेत दूसरे सियासी मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया और आप विधायक जहां अपने पार्टी के कुछ विधायकों को 20 करोड़ रुपए देकर खरीदने का हवाला देते हुए खोखा खोखा के नारे लगाते रहे, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए धोखा धोखा के नारे लगाए। हंगामे के बीच विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने विपक्ष के सभी विधायकों को मार्शल से बाहर निकलवा दिया और सत्र के बाहर हुए बीजेपी विधायक सदन के पास सब प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें का नारा भी लगाया जा रहा है और ऐसे में दरअसल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने के साथ ही पहले आप और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। सदन से लेकर सड़क तक आप और बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आपको शराब घोटाले पर घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उधर रोहिंग्याओं को फ्लैट देने का मामला हो, रेवाड़ी कल्चर की बात हो या फिर बीजेपी के और तमाम मुद्दे जो कि आपको घेरने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों ही मसलों पर अब आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। सड़कों पर बीजेपी और आप में पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। आपने जहां ऑपरेशन लोटस के फेल होने का पोस्टर लगाया, तो वहीं बीजेपी ने सड़क किनारे पोस्टर लगाकर आपकी नई शराब नीति से हुए भ्रष्टाचार का लेखा जोखा भी पेश किया। अब आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तो बीजेपी विधायक सदन में सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक दल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया था विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नियमों का पालन करवाएं और अगर आप सरकार नियमों को नहीं मानती है तो विधानसभा भंग कर दी जाए। इसके साथ ही बीजेपी विधायक दल की एक बैठक भी हुई जिसमें कहा गया कि दिल्ली विधानसभा को केजरीवाल सरकार ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र नियमों को तोड़कर बुलाया गया है। केजरीवाल सरकार जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। शुक्रवार को आबकारी नीति पर बात करने के लिए सिर्फ एक दिन का सत्र बुलाया गया है, जिसके लिए किसी नियम का पालन नहीं किया गया। भाजपा विधायकों ने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि इस सत्र में न तो प्रश्नोत्तर होता है और न ही सदस्यों को अल्पकालिक चर्चा के विषय उठाने की अनुमति दी जाती है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री से विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में सदन में माफी मांगने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान को गुमराह करने वाला बताया। साथ ही आरोप लगाया कि कट्टर ईमानदारी का चोला पहनने का दावा करने वाले भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आबकारी नीति इतनी फायदेमंद थी तो इसे वापस क्यों लिया गया। अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ये मालूम था कि शराब नीति ठीक है नहीं है तो लागू ही क्यों की गई। यानी आप सरकार को बीजेपी और कांग्रेस घेरने की भरसक कोशिश कर रही है और आप भी जवाब में हमलावर दिखाई दे रही है। जी आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, यह आरोप लगाया गया। साथ ही साथ शुक्रवार को आबकारी नीति पर बात करने के लिए सिर्फ एक दिन का सत्र बुलाया गया। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका।
रमेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश जी, एक दिन का सत्र बुलाया गया और आबकारी नीति पर बातचीत करने के लिए ये जो सत्र है वो बुलाया गया था, लेकिन इसके अंदर भी हंगामा देखने के लिए मिला। तो हंगामा विपक्ष कर रहा है ना। जब आबकारी नीति पर आपने इतना शोर मचाया और उस पर विधानसभा सत्र भी बुलाया गया, तो आप आइए उस पर चर्चा करिए। तो सदन में जब चर्चा करेंगे तो इन्हें सच बोलना पड़ेगा, और इन्हें पता है कि सदन में झूठ बोला नहीं जा सकता। तो इसलिए हम तो बहादुरी से सदन का सामना कर रहे हैं, और इनको देखिए इन्होंने आपस में हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि हंगामा करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि सत्र में ना तो प्रश्नोत्तर होता है और न ही सदस्यों को अल्पकालिक चर्चा करने के लिए विषय उठाने की अनुमति दी जाती है। फिर ये तो आप अपने हित के लिए ही सत्र बुला रहे हैं एक दिन का। नहीं, हम अपने हित के लिए क्या बुला रहे हैं, उनकी डिमांड थी, हमने मंजूर किया। क्योंकि लोकतंत्र में अगर चर्चा करी है तो या तो जनता में कर लीजिए या फिर सदन में कर लीजिए। तो नियमों के तहत में चर्चा हो रही है। आप ध्यान दें कि अभी लोकसभा का मानसून सत्र बुलाया गया था, प्रश्नोत्तर काल को उसमें स्थगित क्योंकि कोरोना के चलते प्रश्नोत्तर कालों को स्थगित किया जाए। लेकिन प्रश्नों का जवाब देने से काम पीछे नहीं हटती। आप लिखित में प्रश्न पूछिए, लिखित में आपको जवाब दे दिया जाता है। और जहां तक इस चर्चा का सवाल है, आप नियमों के तहत नोटिस दे करके कराइए ना, कौन मना कर रहा है? अरे सरकार जवाब देने को तैयार है, तभी तो हमने विधानसभा का दफ्तर बुलाया है। आप भाग रहे, क्योंकि आपको हंगामा खड़ा करना है, हंगामा खड़ा करने का मकसद है, और उससे हो रहे हैं। ठीक है, हंगामा खड़ा करना है आलोक वत्स जी मकसद है क्या? विधानसभा में कार्रवाई ना हो पाए, हंगामा खड़ा किया जाए। अब तो यहाँ पर खोखा खोखा के नारे भी लगे। आप लोग भले ये धोखा धोखा कहते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है खोखा खोखा, यानी कि खोखा दे दे के हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और ये मंशा के तहत ही आप सत्र नहीं चलने दे रहे। देखिए नेहा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहली बात कि आबकारी नीति अगर इतनी अच्छी थी तो इन्होंने एकाएक उसको दूसरे पुराने आबकारी नीति पर क्यों ले आए? उसके बाद अगर इनको खोखा मिल रहा था तो एक भी आदमी तो खोखा ले लेता और उसको प्रदर्शित करता कि देखिए जी हमको खोखा दिया जा रहा था। ये खोखा की बात ही खोखली है, इस बात में कोई दम ही नहीं है। अगर किसी ने लेके खोखा और वो कहता कि देखिए जी मुझे ये खोखा बीजेपी वाले ने दिया है, तो मैं इनकी बात को मानता कि हाँ इनके बात में दम है। यहां भी खोखा, महाराष्ट्र में भी 50 करोड़ का खोखा, कल झारखंड में भी 8 करोड़ का खोखा। ये सब जगह ये खोखा खोखा ही अगर इतना बांटा जा रहा है तो ये लोग एक क्षेत्र क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ झूठी तोहमत। अब झारखंड वाले गए अपने कारनामों से तो उसमें खोखा आ गया। नीतीश जी खुद हमारा साथ छोड़ के चले गए तो उन्होंने कहा हमारे पास टेप मौजूद है, 20-20 करोड़ में तोड़ रहे थे। और टेप आज तक प्रदर्शित नहीं हुआ। कितनी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। केजरीवाल जी बराबर कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए थे 4 विधायकों को, तो पक्का सबूत है। तो सबूत कहां पेश कर रहे हैं? महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ खोखे की बात आई, लेकिन एक भी चीज प्रोड्यूस नहीं किया गया। और एक चीज आप जान लीजिए नेहा जी, नरेंद्र मोदी के शासन में, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के शासन में जिस किसी नेता ने या जिस किसी ऑफिसर ने स्टेट एक्सचेकर का पैसा को खाया है या लूटा है या लुटवाया है, उसको हम पाताल से भी खोद के ले आएंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए ये जो भी तोहमत हम पर लगाना चाहे, तो ये भी तो आपको नहीं छोड़ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने विपक्ष के सभी विधायकों को मार्शलों से बाहर निकलवा दिया, बाहर फेंकवा दिया आपको।
कहाँ उठाएंगे मसलों को, कहाँ लेकर जाएंगे आप मसलों को? ये तो आपको भी नहीं बोलने दे रहे ना सर, यहाँ पर देखिए फुल मेजोरिटी के साथ है। एक चीज जान लीजिए नेहा जी, हमारा अदालत जनता की अदालत है और जनता की अदालत में हमारी सुनवाई होती है और वही फैसले लिए जाते हैं। आज जनता के कारण ही, अपने कर्तव्यों के कारण, निष्ठावान कार्यों के कारण, जनहित के कार्यों के कारण, जन कल्याणकारी कार्यों के कारण हम जहां भी हैं हम रिपीट होते हैं दोबारा तिबारा। लेकिन माननीय आपके जो हमारे साथी हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके दो हेल्थ मिनिस्टर जेल में। इनको पिछली बार बेल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। वहां बीजेपी का क्या रोल है, वहां कौन सा खोखा जा रहा था? नहीं, अगर आप अगर रिपीट हो रहे हैं तो सर आम आदमी पार्टी भी रिपीट हो रही है। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अच्छा काम किया होगा तभी रिपीट हो रही है ना। लेकिन अब सवाल, अब कहाँ समुद्र और कहाँ नदी? सर डर क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? आम आदमी पार्टी तो कह रही डर लग रहा है। दिल्ली में हमने कब्जा कर लिया, पंजाब की सल्तनत पर हम बैठ गए और अब गुजरात में बैठने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लग रहे हैं सर। मैंने कहा ना मैडम दुबे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये सब इनकी दिवा स्वप्न है, ये कहीं से हमें नहीं दबा पाएंगे। ये कहीं से हमें चौथी बार नहीं सर, सपने देखे जाते हैं तभी वो साकार होते हैं। आप भी कभी दो थे और आपने भी कभी सपने देखे होंगे कि आपकी बहुमत से सरकार हो, और आज आपकी बहुमत से सरकार है केंद्र में। बहरहाल रमेश जी, हमने खून पसीने से वर्कर सींचा है, वर्कर की फौज तैयार की है, डिसिप्लिन फोर्स तैयार की है। तो आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि दूसरा नहीं कर रहा? सर दूसरा भी तो कर रहा है, वो दूसरा भी तो पार्टी चला रहा है। रमेश जी अब सवाल इस बात को लेकर, मैं लौटती हूँ, मैं आलोक जी, मैं आ रहा हूँ एक सेकेंड। रमेश जी अब सवाल इस बात को लेकर है, सर इतने हड़बड़ी क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है 20-20 करोड़ रुपए देकर हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है? आपके विधायक बिकाऊ है क्या? और दूसरी बात ये कि मीटिंग आप बुलाते हैं, वक्त पूरा देते नहीं कि सारे विधायक आ जाए, उससे पहले इतना हो हल्ला मचाने लग जाते हैं। देखिए जी, हमारे विधायक तो क्या है कि इन्होंने खरीद लिए हैं, विधायक हमारे आए नहीं मीटिंग में, इतने विधायक गायब हो गए हैं। राजघाट पर पूरा सियासी ड्रामा रचा जाता है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो जाए। ये सब करने की क्या जरूरत है सर? अगर आपको लगता है कि आप इतने परिपक्व हैं तो आप राजनीति पे फोकस करिए, आप जनता के हितों पर फोकस करिए कि उनके हित कहां पर है। यहाँ तो आप राजघाट पर सियासी ड्रामा रचने के लिए चले जाते हैं। राजघाट पे जो हुआ वो कोई ड्रामा तो नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे काम किया। कुछ विधायकों को खाना खिलाने के बहाने एक रेस्टोरेंट पे ले जाया जा रहा था और वहां से फिर उनको गुजरात की सीमा में प्रवेश करा करके सूरत में एक तरह से एक होटल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से वहां से उनको गुवाहाटी ट्रांसफर करवाया गया। तो जब हम बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र है और इससे पहले विधायक दल की बैठक होती है, विधानसभा में क्या मुद्दे उठने हैं, क्या डिस्कशन होना है, सरकार की तरफ से क्या जवाब देना है, किस विधायक को किस मुद्दे पर अपनी बात रखनी है, इसका निर्धारण होता है। जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है सबको निर्धारित करना। तो सारे विधायक तो बुलाए जाएंगे ना। अब उनमें तो कुछ विधायक को तो संपर्क नहीं हो पा रहा, तो पार्टी को लगेगा कि भाई आजकल तो खोखे का माहौल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं खोखे का खेल हमारे पार्टी को लगा, इसलिए आप लोगों ने इस तरह के आरोप लगा दिए। ये कह रहे हैं, बल्कि हमारे 4 विधायकों ने आके अब तक बोला भी क्या बिल्कुल सही है, हमें अप्रोच किया गया। बोलना सर, बोलना और सबूत इकट्ठे करना, या फिर आपको कैसे लगा, या विधायकों को क्या किसने बोला कि आप 20 खोके ले लीजिए, आ जाइए हमारे पास? जब स्पष्ट रूप से हमारे विधायक को भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन से नेता ने विधायक अप्रोच कर रहे हैं, कौन से नेता ने सरकार भारतीय जनता पार्टी उनसे ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आप ये ले लीजिए और हमारा साथ दे दीजिए। नहीं, कौन से नेता ने कहा? कौन से नेता ने कहा? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता था जो कह रहा था कि आप 20 खोके ले लीजिए और हमारे पास आ जाइए? किसने कहा? अब सुन लीजिए आप,
जो आप ये चाह रहे हैं, जो आप ये चाह रहे हैं कि हम उनके नामों को आपको अभी बता दें, हाँ। जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है वो हमें पता लगने के स्रोत भी बंद हो जाए, तो ऐसी खुशी में अभी भाजपा के मित्र को और आपको अभी नहीं देना चाहता। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आप नाम नहीं बताएंगे, आप नाम नहीं बताएंगे। सर अच्छा ये एक सेकंड रमेश जी, ये बताइए कि उन नेताओं ने जिन्होंने ये कहा कि 20 खोखे ले लो हमारे पास आ जाओ, फोन पे कहा, फैक्स किया, चिट्ठी लिखी, कैसे मुलाकात की, कैसे कैसे बोला कि आओ 20 खोखे ले लो हमारे पास आ जाओ? मुलाकात की है आपने अगर संजय सिंह तो आपके नेता चले गए मुलाकात करने के लिए? थोड़ा प्लीज संजय सिंह जी के साथ हमारी पार्टी के 4 विधायक सोमनाथ भारती, अजय दत्त, संजीव झा, इन सभी लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें बस बताया कि हमारे घर आए, हमारे पुराने वो भाजपा के जानने वाले हैं, मित्र हैं, कोई पूर्व सांसद हैं, कोई पूर्व विधायक है, कोई संगठन के लोग हैं, वो आए और आकर के बैठ के बात की। ऐसा नहीं कि फोन पे उनको कोई मैसेज दिया या ऐसे किया, मिलने आए और करके बात की उन्होंने। अब अगर इनको लगता है कि नहीं साहब हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये बता देना, या फिर अदालत में ले चले, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा, कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो उससे गया। जुड़े हुए सबूत तो आप पेश करेंगे ना सर? बता दीजिए कि हाँ ये वाले नेता हमारे यहाँ पर आए थे, इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, आपके विधायक मिले और आपके विधायकों को क्या कुछ लालच दिया गया? स्पष्ट तो करिए कम से कम। अगर ये सदन में हंगामा होता रहेगा तो आखिर कैसे उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं? पार्टी के नेता जो हैं वो इनके विधायकों के घर गए और उनसे मीटिंग की, बातचीत की, कहा 20 खोखे ले लो आ जाओ हमारे पास। जरा एक बार फिर से बोलिएगा नया जी, थोड़ा ऑडियो। आपकी पार्टी के नेता इनके विधायकों को तोड़ने के लिए, इनके विधायकों से बात करने के लिए, उनके विधायकों को खरीदने के लिए उनकी पार्टी के विधायकों के घर गए, इनके विधायकों के घर गए आपकी पार्टी के नेता और कहा कि 20 खोखे ले लो हमारे यहाँ पर आ जाओ। अब इस तरह की चीजें आपकी पार्टी की तरफ से होगी क्या? नेहा जी, मैं आपकी बात को 100% मानता हूँ। अरे कोई विधायक किसी के घर गया होगा तो कोई तो सीसीटीवी फुटेज होगा, उसने ऑफर किया होगा फोन पे तो कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, वो पैसे दिए होंगे तो कोई तो पैसा कहीं पर दिखाई पड़ा होगा। इनसे बार बार आप पूछ रही हैं, ये कह रही हैं समय आने पर बताएंगे। कौन सा समय, कौन सा मुहूर्त, कब, किस पंडित और ज्योतिषी से दिखा के ये बताएंगे ये दिन? ये सारी अनर्गल बातें हैं, ये सारी झूठी बातें हैं, इनमें कहीं कोई दम नहीं है। हम इस तरीके के कुकृत्यों का नहीं करते हैं और हम ना करेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मनीष सिसोदिया को बचाने की कवायद हो रही है। सत्र बुला लिया जिसका अभी कोई औचित्य नहीं था, महात्मा गांधी के यहाँ जाके उनको भी बदनाम करने की साजिश कर दी। कई लोगों ने की थी कि सत्र बुलाइए, अरे साहब डिमांड आई थी आपके यहाँ से। श्रीवास्तव साहब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। आपकी पार्टी की डिमांड याद दिला रहा हूँ। गांधी सत्य के प्रतीक है, आपकी पार्टी झूठ पे आधारित है, लोगों को मुफ्त रेवड़ियां बांटकर उनकी वोट खरीदती है। हम उनको मजबूत बना देते हैं कि वो खुद ही सारी। अच्छा, जो लोग गोडसे के मंदिर बना रहे हैं वो कौन से लोग हैं? जो गोडसे की जयंती बना रहे हैं, जो गोडसे को माला पहनाते हैं, वो कौन से लोग हैं? हम तो गांधी धाम पे चले गए, बापू के चलने में चले गए। मंदिर ये गोडसे के पुजारी कौन है? राजस्व के पैसे से नहीं बन रहा है मंदिर, लोगों के बन रहा है, प्राइवेट पैसे से बन रहा है। वो प्राइवेट पैसे से गोडसे का मंदिर बन रहा है, तो वो बनने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही फर्क है संस्कृति का और मस्जिदों को। हमें अगर कोई परेशानी है हम राष्ट्रपिता के पास गए कि राष्ट्रपिता जिस लोकतंत्र के लिए आपने इतना संघर्ष किया, आज देखिए इस लोकतंत्र को पैसे की ताकत से खरीदा जा रहा है। ये पैसे की ताकत से खरीद फरोख्त बंद करवाइए। वो गांधी जी का भजन है ना, सबको सम्मति। नहीं, खरीद फरोख्त के अब तो पोस्टर भी लगने लगे आलोक जी, पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह राजधानी दिल्ली में और ये लिखा जा रहा है ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। बिकाऊ माल है, आ जाओ।
क्या पोस्टर लग रहे हैं? बिकाऊ माल है, आ जाओ इतने करोड़ में। पोस्टर लग रहा है बदनाम करने के लिए, और इन पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे हम कि आपने गलत बयान देकर लोगों को गुमराह किया है। नहीं चलेगी ये सब, किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं बंद चलेगी, होना चाहिए ये सारी ये चीजें। नीति आपकी नहीं चलेगी। और आप लोग क्या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या रमेश जी? बिल्कुल। और विपक्ष क्या आवाज देखिए। भी ना उठाए सदन में? उनको तो अरे मार्शलों के जरिए बाहर फेंकवा दिया जाता है कि बाहर भेजिए इन्हें। अरे भाई आप ये बताइए, वैसे ही कमजोर है सर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष। सदन देखिए, सदन बुलाया गया, सदन की इनकी चीज डिमांड नहीं पे है बुलाया एक गया। तरीके से। जो ये कह रहे हैं उचित तो नहीं है, वो गलत है, इनकी डिमांड पे बुलाया गया। अब सदन में आपको किसी भी विषय पे चर्चा करनी है तो चर्चा करने का जो नियम है उसके माध्यम से आप नोटिस देंगे ना भाई, सभापति को आप उसके माध्यम से नोटिस दीजिए, आपको समय दिया जाएगा, चर्चा होगी। एक्साइज नीति पर आप चर्चा चाहते तो उसी के लिए सदन बुलाया गया। जेडीके के हाउस है और उसमें भी आप वेल में जाकर के अगर हंगामा कर देंगे, जैसे ही सदन शुरू हुआ हंगामा शुरू, तो इसका मतलब नियत से खोट इनके है, इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है आलोक है। जी, आप लोग क्यों नहीं सदन को अच्छे से चलने दिया? आप लोगों ने, आप लोग लगातार हंगामा करते रहे, आप लोगों के अनुरोध पे ही तो सदन बुलाया गया था एक दिन का। नेहा जी, हमने कब कहा था कि सदन बुलाइए? राज्यपाल से अनुरोध किसने किया था? किससे अनुरोध किया था कि सदन राज्यपाल बुलाइए? से हाँ? अनुरोध किसने किया था? तो राज्यपाल से इन्होंने चलने दिया? खोखा खोखा वहां कौन चिल्ला रहा था? हम चिल्ला रहे थे, ये चिल्ला रहे थे? हमने तो धोखा बोला, ये खोखा नहीं धोखा है। अगर इनके पास इतने सबूत पुख्ता थे, मैं फिर कहता हूँ ये क्यों नहीं देश के सामने उस सबूत को रखते हैं? मैंने कहा सीसीटीवी कोई आदमी गया हो मिलने, रिकॉर्डिंग नहीं, किसी पहले आदमी ने बोला आप हो। लोग सदन बुलाने की मांग करते हैं उपराज्यपाल से, और उसके बाद जब सदन बुलाया जाता है तो वहां पर आप लोग भी धोखा धोखा के नारे लगाते हैं, वो खोखा खोखा के नारे लगाते हैं। तो ये इस तरह से सदन चलेगा क्या? ये नहीं चाहिए आप कि मुझे दोनों बताइए, लोग जिस पिछली मकसद बार से, जिस कांग्रेस उद्देश्य से ने बुलाया गया है सदन, उसको कम से लोकसभा नहीं कम चलने किया दिया। जाए। पिछली बार सदन ने लोकसभा नहीं चलने दिया, कांग्रेस ने लोकसभा नहीं चलने दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने शुरू में अपील की थी कि सब लोग मिल बैठ के बात कीजिए। कितने दिन तक उन्होंने सदन नहीं चलने दिया, ये आप भी देखिए, उस समय भी आपने डिबेट करवाई थी। उसी तरीके से ये भी सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अरे बोलने का नहीं, मौका सदन दे। पे चल रहा है, आप वहां मौजूद नहीं है, सदन चल रहा है। आपके हिसाब से चल रहा है। नहीं नहीं, तो ये भी कह रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ना रमेश जी, ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र जो है नियमों को तोड़ के बुलाया गया है, और केजरीवाल सरकार जनता के मुद्दों पर दरअसल बात ही नहीं करना चाहती। न प्रश्नकाल रखा गया, न चर्चा का मौका दिया गया, फिर ये बुलाया किस ले गया? अगर आप हमारे कहने पे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सत्र बुला रहे, तो कम से कम विपक्ष को अपनी बातों को रखने का मौका तो दीजिए। ऐसे सत्र का क्या फायदा? विपक्ष नियमों के तहत अपनी बातों को रखे, उसका स्वागत है, लेकिन तर्कपूर्ण ढंग से रखे। इनके पास तर्क नहीं है ना। अब आप देखिए क्या क्या दावे कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इनके सांसदों की बात बता रहा हूं मैं। पोस्टर लगाया 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, दिल्ली सरकार का पूरा बजट ही 7,000 करोड़ का, तो 1.5 लाख का घोटाला कहां से हो जाएगा? इनकी FIR कह रही कि 1 करोड़ रुपए एक आदमी से बैंक के दूसरे को दिए। सोर्सेज बता रहे हैं ऐसा है, सोर्सेज बता रहे हैं ऐसा है। उनको तो खुद ही पता नहीं है कि ये कोई घोटाला है या नहीं। अब फंस गए। नहीं, घोटाला नहीं हुआ, आपकी नीति बहुत अच्छी थी, तो फिर बैकफुट पे क्यों आ गए सर? फिर क्यों आप लोगों ने विड्रॉ किया? हम तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं आए। काहे का बैकफुट पे आना? हम तो बिल्कुल छाती ठोक के मुकाबला कर रहे हैं इनका। इनके घर हम कल जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से। कल हमारी पार्टी लोग जाके पूछेंगे, ये बताओ मनीष सिसोदिया का छापे में क्या मिला? हमने तो विधानसभा सत्र नहीं मिला, सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करेंगे। किस बात का बैकफुट पे आना है? जब कोई गलत नहीं किया काम तो बैकफुट पे क्या है? क्या किया तो डरना क्या? क्यों डरेंगे? आप बिल्कुल साफ है, यार बिल्कुल साफ है। इसको जांच करनी है, वहां जांच करिए, मिलना आपको नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से सर कह रही है पूरा सियासी ड्रामा आप लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि शराब नीति जिसपे आप बैकफुट पर है, जिसपे आप लड़खड़ाए हुए हैं,
उस पर से ध्यान भटका दिया जाए जनता का, बिल्कुल और सीधे सीधे आप ध्यान इस पे ले आया जाए कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है खरीद फरोख्त कर रही है। बिल्कुल भी बैक फुट पे नहीं है, एक कदम पीछे नहीं हटाया फिर है। आप लोग वो पुराने जो नीति है उस पर वापस क्यों आ गए? क्यों शराब के ठेके बंद करा दिए गए? जो हमारी नई नीति है हम उस पर वापस आएंगे। मैं आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ कि मार्च में संविधान संशोधन करके एजी साहब के हाथ में सारी पावर दे दी गई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नवंबर 2021 में पिछले उपराज्यपाल के द्वारा स्वीकृत पॉलिसी ने सामने आकर के बोला कि नहीं हमारी पॉलिसी में दूसरी पॉलिसी पे खड़ा होगा। उसकी वजह भी मैं बता दूं, क्योंकि ओपन टेंडर करके हमने इंडिपेंडेंट लोगों को दिल्ली में पहली बार ओपन टेंडर करके ठेके दिए थे। ठीक है सर, आप भले ही अपने आप को सही साबित करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है हम मानहानि का दावा ठोकेंगे, आप लोग हमारी इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ रहता है इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।